नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 55, अध्याय 2, कर्म और विचार, श्लोक संख्या 48। भावार्थ: हे धनंजय, तू योग में रहते हुए आसक्ति का त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धि में सम होकर कर्मों को कर। यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने कर्म और विचारों को एक साथ रखकर अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। कर्म और विचारों का समन्वय योग कहलाता है। अभी तक श्री कृष्ण कर्म के महत्व और उसके आधार के बारे में अर्जुन को बता रहे थे, पर अब अर्जुन का प्रश्न था कि बिना फल की इच्छा के कर्म करने का क्या लाभ। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण की बात को गहराई से समझने का प्रयास करें तो समझ में आएगा कि हमारे पास जो ज्ञान है या जो शक्ति है उसकी एक सीमा है। कभी कभी हम अपने किए जाने वाले कार्यों का या कर्मों के फल का हिसाब पहले से ही लगा लेते हैं, जो सही भी हो सकता है और हमारे अनुमान के विपरीत भी हो सकता है। विचारों में या कर्मों में जब समत्व नहीं होता या कहें कि तालमेल नहीं बैठ पाता, तब दुविधा में किए गए कार्यों का फल संतुष्टि नहीं देता। मनुष्य अपने किए गए कार्यों का फल भोगता है, यह कहना सही है। वो इसलिए कि हम कर्म से पहले फल की इच्छा करते हैं। हमारे कर्मों की रूपरेखा परिणाम के आधार पर होती है, अर्थात मान लेते हैं कि विफलता की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, पर होती है। यदा कदा ऐसी अवस्था में यदि विचारों और कर्मों का तालमेल बिठाना हो तो ज्ञान की आवश्यकता होती है, तभी योग की प्रक्रिया पूरी होगी। हिंदी के प्रसिद्ध कवि गिरधर कविराय जी ने यह भी लिखा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यह कविता तो कुछ समय पूर्व ही लिखी गई है, पर इससे यह तो पता चल ही जाता है कि सोच विचार कर कर्म करने से बाद में पछताना नहीं पड़ता। लोभ, मोह, अहंकार वश किया गया काम यदि इच्छानुसार फल नहीं देता तो मनुष्य में क्रोध, घृणा, वैर और लोभ आदि भावनाएं घर कर जाती हैं, जिसका परिणाम किसी के लिए भी सुखकारी नहीं हो सकता। आज हमारे समाज में लोभ, मोह, क्रोध और वैर आदि की भावनाओं ने मानव जाति की सोचने समझने की दिशा को एक विकृत रूप दे दिया है, जिससे मानव के प्रति विश्वास कम और भय बढ़ता जा रहा है। भौतिकता के अधिकाधिक संचय के कारण परिवार बिखरते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। मानव की एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं मानो समाप्त हो गई हैं। हर घर में, हर नुक्कड़ पर, हर गली मोहल्ले में, हर गांव में, नगर में लगता है मानो फिर से महाभारत युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ज्ञान के द्वार बंद हैं, धर्म के नाम पर दिखावा है, सहिष्णुता के द्वार बंद हैं, न्याय की आस टूटती जा रही है। अनगिनत बातें हैं, परिस्थितियां हैं जो भयंकर काल के समान मुंह खोलकर खड़ी हैं। पर विडंबना तो देखिए, कहीं कोई कृष्ण नहीं है और हर आदमी अपने को कृष्ण समझ रहा है। हर आदमी के हाथ में सुदर्शन चक्र है, पर बांसुरी कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल रही। आज देश का कण कण कुरुक्षेत्र बना है। कहीं कोई अर्जुन नहीं दिखाई देता जो विपक्ष की सेना को भी अपना जानकर हथियार डाल दे और कहे कि ये मेरे स्वजन है। मन पुकारता है, कहाँ हो तुम कान्हा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया कि कर्म का जीवन में क्या महत्व है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य जीवन भर करते रहते हैं और निभाते भी हैं। ये कर्म दिन प्रतिदिन की किए जाने वाली कार्यकलापों का नियमबद्ध क्रम है। हम इन नियमों के अंतर्गत काम करते हैं और इससे हमारे आसपास के लोगों के बीच तालमेल बना रहता है और कभी कभी आत्मसंतुष्टि का भी अनुभव होता है। कई बार अपनी किसी भूल को सुधारने के लिए भी लोग कुछ कर्म करते हैं। यहाँ पर ज्ञान को देखा जा सकता है। अपनी भूल को स्वीकार करना और फिर उसे सुधारने का प्रयत्न करना प्रायश्चित कहलाता है। यदि कोई कलाकार अपनी रचना का स्वरूप बनाते समय उसमें पूर्ण रूप से खो जाए और अपनी रचना को देख मन में संतुष्टि की भावना उठे, तो उससे रचना का सुंदर असुंदर होने का आभास नहीं होता। वह अपने कार्य को देखकर तृप्त होता है, प्रसन्न होता है। अपनी रचना को रचते समय सब कुछ भूल बैठा था, बस वो था और उसकी रचना जो क्षण क्षण आकार ले रही थी। उस समय उसके मन में ये विचार कदापि न उठ रहे थे कि कोई और उसकी रचना को किस दृष्टि से देख रहा है।
लोग उसे स्वीकार करेंगे भी या नहीं। तन्मयता मनुष्य को आत्मज्ञान व आत्मसंतुष्टि का बोध कराती है। ऐसे समय में राग द्वेष सब मिट जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी तन्मयता का आवाहन करने को कहते हैं। किसी भी परिस्थिति में समभाव से किया गया कार्य योग माना जाता है, अर्थात स्वयं का कर्तव्य के साथ एक हो जाना योग कहलाता है। श्लोक संख्या 49। भावार्थ। चूंकि बुद्धि योग की अपेक्षा अर्थात समत्व बुद्धि से युक्त होकर किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा अत्यंत निकृष्ट है, इसलिए हे धनंजय, तू बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर। फल के हेतु बनने वाले अर्थात फल के उद्देश्य से कर्म करने वाले अत्यंत दयनीय होते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमने उस कार्य को कितनी तन्मयता से किया। दूसरी बात कि क्या हमने उस काम को समत्व भाव से किया है या मन में राग द्वेष की भावना से प्रेरित होकर किया है, क्योंकि ऐसे कार्य कर्म योग के अंतर्गत नहीं आते। विचारों का आधार बुद्धि है। किसी भी कार्य को करने से पहले हम उसे बुद्धि के हवाले कर देते हैं, अर्थात उसके लाभ हानि पर विचार करते हैं। तरह तरह की संभावनाओं पर सफलता असफलता हेतु बुद्धि द्वारा ही मापदंड निर्धारित करते हैं। विचारों से उत्पन्न तर्क, इनका समाधान बुद्धि ही करती है। स्वामी शंकराचार्य ने ऐसे लोगों को जो कार्य करते समय अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, उन्हें कृपण कहा है। ये लोग ऐसे धनवान होते हैं जिनके पास संपत्ति तो है, पर समय पर वे उसका सदुपयोग करना नहीं जानते या करना नहीं चाहते। धर्म का पालन करना ही कानून का पालन करना है, क्योंकि धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, यह समझ लेने पर ही कर्म और कर्म फल का उचित रीति से निर्वाह किया जा सकता है। इसलिए बुद्धि का प्रयोग करना आवश्यक है। उत्तेजना में किए गए कार्य अधिकतर असफलता की ओर ले जाते हैं, और इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यही ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बुद्धि योग का वर्णन किया गया है। विवेकहीन का उत्तेजित होकर कुछ कर बैठना अधिकतर हानिकारक ही होता है। आज भी हम अस्थिर विवेक के कारण अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में कुछ न कुछ हानि उठाते रहते हैं और फिर पछताने लगते हैं। कुरुक्षेत्र में इस समय यदि परिस्थिति को बुद्धि बल से संभाला ना गया तो पांडवों की हार निश्चित थी। जिसके मस्तिष्क में हार जीत का द्वंद्व चलता रहता है, उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म कर, फल की चिंता ना कर। यदि अर्जुन के हृदय में मोह और धर्म का द्वंद्व चलता रहा तो संभव था कि मोह विचारों पर हावी हो जाता, क्योंकि कर्तव्य और धर्म से मोह कहीं अधिक सक्षम है। यह मानव स्वभाव को अपना दास बना लेता है और कोई भी इसके आगे अपनी सोचने की शक्ति खो बैठता है। अर्जुन भी यही सोचकर शस्त्र त्याग कर बैठा था। उसके समक्ष खड़े शत्रु उसके शत्रु नहीं थे, बल्कि उसके अपने स्वजन थे, और यही सोचकर वह विवेकहीन हो गया। तब ना उसे धर्म का ध्यान रहा, न कर्म का, न कर्तव्य का, न जनहित का और न ही राष्ट्रहित का। समाज में रहने वाले मनुष्य को जनहित में अपने कार्यों का निर्वाह करना अनिवार्य है। हाँ, एक सन्यासी के लिए ऐसे कोई बंधन नहीं है। धन्यवाद। नीरा भसीन।